नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, जहां हम जानेंगे भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश का इतिहास। यह प्रदेश जितना खूबसूरत है उतना ही समृद्ध है इसकी संस्कृति और इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश की इस ऐतिहासिक सफर को। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कामरूप और प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि महाभारत और रामायण काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में अरुणाचल को लोहित प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहां भीम ने एक यात्रा की थी। यह क्षेत्र आदिकाल से ही तिब्बत, चीन और भारत के व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की गुफाओं और पुरातात्विक स्थलों में कई सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जो इसे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उपजातियां निवास करती है। इन जनजातियों का अपना अपना समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। नियासी, आदिवासी, मिसमी और मोनपा जनजातियां यहाँ की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये जनजातियां अपने पारंपरिक नृत्य, गीत संगीत और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। खासकर लौसर, सोंगोल और दारिंग जैसे त्योहार जो जीवन के हर पहलू से जुड़े होते हैं। इन जनजातियों की संस्कृति में प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्वों का खास महत्व है। अरुणाचल प्रदेश पर तिब्बत और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। तिब्बती बौद्ध धर्म की महायान शाखा यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में फैल गई। तवांग मठ, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, इसका प्रमाण है। इस मठ का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था और आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म की अनुयायी जनजातियां तिब्बत के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। तिब्बती लामा मठों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अरुणाचल आते हैं। 19वीं सदी में जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भी उनकी नजरों में आया। सन 1914 में ब्रिटिश सरकार ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का निर्माण किया, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है। इस दौरान ब्रिटिश और तिब्बतियों के बीच कई संघर्ष हुए और कई बार सीमा विवाद भी उभरे। सन 1938 में ब्रिटिश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के रूप में घोषित किया। हालांकि ब्रिटिश इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं जमा पाए, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक और कठिनाइयाँ और जनजाति की स्वायत्तता ने उन्हें चुनौती दी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अरुणाचल प्रदेश का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में यह क्षेत्र संघर्ष का मुख्य केंद्र था। चीन ने इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हुए हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने इसे सफलतापूर्वक बचा लिया। 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया और 1987 में इसे भारत के 24वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। आज अरुणाचल प्रदेश अपने सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आज अरुणाचल प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ की वादियाँ, नदियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तवांग, जीरो वैली, बुमला पास और नमदफा नेशनल पार्क जैसे स्थलों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। तो दोस्तों, ये था अरुणाचल प्रदेश का समृद्ध और प्रेरणादायक इतिहास। यह राज्य न केवल अपनी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता
और जनजातीय धरोहर भी अद्भुत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।